सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे चैनल्स के लिए, मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। दरअसल सर एक रिपोर्ट सामने आ रही है तो मुझे लगा कि उसके ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल रिपोर्ट यह है कि 2017 और 2022 के बीच में कम से कम 34 जो हमारे क्रैशेस हुए हैं वो फाइटर जेट्स के, उसमें चाहे आप मिग 21 ले लीजिए, मिग 29 ले लीजिए या जगुआर, जो भी हैं वो सब 34 के आसपास हुए हैं। लेकिन इसमें जो अहम जानकारी थी वो ये निकल कर आई कि जो ये क्रैशेस हुए हैं इसमें ज्यादातर जो है ह्यूमन एरर के कारण हुए हैं। टेक्निकल एरर नहीं था, ह्यूमन एरर था। तो मैं वही समझना चाहता था आपसे कि क्या वो, क्योंकि आपने इन मशीनों को ऑपरेट किया है, आप इन कॉकपिट के अंदर बैठकर आपने नीले आसमान की सैर की है, तो क्या वो गलतियां होती हैं, कौन सा वो वक्त होता है जब इंसान से ह्यूमन एरर हो जाता है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कभी कोई क्रैश हो सब। हाँ राजेश, एयरफोर्स में पिछले, अब देश को आजाद हुए समझो 70-80 साल हो गए। करीबन 800 क्रैश हो चुके हैं। इन 800 क्रैशेस में करीबन 400 पायलट से अपनी जान गंवाई है। अगर आप पुराना डेटा देखें तो हर साल करीबन 10 एक्सीडेंट हो जाते हैं। हर साल 4 या 5 पायलट्स की जान चली जाती थी। फिर एयरफोर्स ने काफी सावधानियां बरतते हुए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को थोड़ा और इम्प्रूव किया। अब ट्रेंड ये है कि हर साल क्रैशेस की संख्या जो है वो कम हो गई है। किसी साल 6, किसी साल 8। और इसी तरह से अब जो पायलट्स की फेटेलिटी होती है यानी डेथ, वो बहुत कम हो गई है क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है कि सही वक्त पर निकल जाओ। ओके राजेश, ये समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं ह्यूमन एरर यानी मनुष्य की गलती से हुई है, दो तरह से होगा। एक तो टेक्निकल एरर हो गया कि जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उन्होंने ही कुछ गड़बड़ कर दी, कोई भूल चूक हो गई। अभी हम फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। दूसरी तरह के ह्यूमन एरर जो होते हैं मूलतः पायलट एरर कह सकते हैं कि जो पायलट उड़ा रहा है उस जहाज को। अब राजेश, एयरफोर्स की फ्लाइंग जो है वो सिविल एविएशन की तरह से खराब मौसम में उड़ना पड़ता है जी। अब सिविल एविएशन में क्या होता है कि खराब एविएशन मौसम में जो उड़ते हैं, बहुत सारे रेडार एड होते हैं जो कि पायलट को खराब मौसम में उड़ने के लिए मदद करते हैं। जाहिर बात है, फाइटर एयरक्राफ्ट में, एयरफोर्स के जहाजों में इतने सारे नेविगेशनल एड्स नहीं होते जो कि खराब मौसम में पायलट को उड़ने के लिए मदद करते हैं। तो साल में 1-2 बार भूल चूक हो जाती है खराब मौसम में। एयरफोर्स की फाइटर फ्लाइंग या ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर फ्लाइंग भी मूलतः थोड़ा रिस्की होता है। देखिए, नाइट फ्लाइंग हमारी फ्लाइंग का बहुत अभिन्न हिस्सा है। और रात के समय जब उड़ते हैं फाइटर प्लेन तो उनको, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने जाना है, तो बहुत नीचे नीचे से उड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिविल एविएशन, बोइंग वगैरह है, एयरबस है, जब रात को उड़ते हैं तो ये 20,000, 30,000, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, मैं पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था। मैंने मिग 23 लास्ट उड़ाया। रात में घुप अंधेरे में हमें ट्रेनिंग दी जाती थी कि जमीन से महज 300 फुट ऊपर, 200 फुट ऊपर या जमीन से महज 100 फुट ऊपर कैसे उड़ोगे। तो जो कहते हैं ना, एरर ऑफ मार्जिन, थोड़ी सी गलती ऊपर नीचे हो गई पायलट से तो जमीन से टकरा गया, होता है। एयरफोर्स के पायलट्स को पहाड़ों में भी उड़ना पड़ता है। हिमाचल में चले जाओ, ये उत्तराखंड में अक्साई चिन में चले जाइए, तवांग की तरफ, लोंगजू की तरफ। जब वो उड़ते हैं पहाड़ों के अंदर, वैली फ्लाइंग बोलते हैं, यानी घाटी में कैसे फ्लाइंग करते हैं। इधर पहाड़, उधर पहाड़, सामने भी पहाड़, उसके बीच में से पायलट दाएं बाएं निकाल के अपने जहाज को ले जाता है। थोड़ा सा एरर हो गया, थोड़ी सी जजमेंट की चूक हो गई, पता लगा कि आपका जहाज जो है पहाड़ से टकरा गया। होता है। एयरफोर्स में बहुत बड़ी पायलट एरर की वजह यह भी कि फाइटर फ्लाइंग अजीब सी एक चीज होती है। मैं दर्शकों को बता देता हूं। जब आप समझिए, आप गन फायर कर रहे हैं, आप डाइव मार रहे हैं जमीन की तरफ, आपका जहाज, मिग 23 का, मेरे जहाज का एग्जांपल दे रहा हूं, फायरिंग स्पीड हम रखते थे 900 किलोमीटर पर घंटे। यानी 1 मिनट में 15 किलोमीटर, यानी
1 सेकेंड में 250 मीटर, यानी MiG-23 जब हम गन फायर करते थे तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस महज 4 सेकेंड में क्रॉस करते थे। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं। हमारी जहाज में एसओपी ऐसी थी कि आप जब गन फायर कर रहे हैं, 23 मिलीमीटर कैनन थी, जरूरत के मुताबिक से 2-3 लगा के फायर कर सकते थे। 1 सेकेंड में 50 राउंड निकलते थे, तो 2 गन फायर आपने किए तो 1 सेकेंड में 100 राउंड निकल गए। 3 गन आपने फायर किए तो 1 सेकेंड में 150 राउंड निकल गए। हमारे स्क्वाड्रन की एसओपी थी कि जब आप डाइव मार रहे हैं, यानी टारगेट की तरफ, आप जमीन की तरफ जा रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, टारगेट सामने दिख रहा है, तो आप डाइव में जा रहे हैं 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे ओपन फायर, 1 सेकेंड का बस्ट मारो, ट्रिगर छोड़ो और निकल जाओ। तो उस 1 सेकेंड में आपने 1 किलोमीटर यानी 1000 गज पर फायर किया, खोला, 1 सेकेंड का बस्ट मारा, 150 राउंड निकल गए, और फिर आपने ट्रिगर छोड़ा और डाइव से निकल पड़े। यानी तब जब आपने सीज फायर किया, जब आपने ट्रिगर छोड़ा, तो आपका डिस्टेंस टारगेट से यानी जमीन से महज 750 मीटर था, यानी महज 3 सेकेंड। और एक मजे की चीज आप बताता हूं, जब आप फ्रंट गन फायर करते हैं, अगर आपको इफेक्टिव फायर करना है, आपको जमीन से मात्र 150 मीटर की ऊंचाई पर आप रिकवर होते हैं। तो एक जहाज इफेक्टिव अटैक, अब ठीक है एक पायलट है, उसकी वाइफ बहुत सुंदर है, तो उस तरह का अटैक नहीं करेगा, थोड़ा सा ढीला सा ही अटैक करेगा। लेकिन जो सही पायलट को अटैक करना है, जैसे उसकी ब्रीफिंग की है कमांडिंग ऑफिसर ने, फ्लाइट कमांडर ने, तो जमीन से महज 150 गज पे पुल आउट करता है। ओके। जहाज की स्पीड 250 मीटर 1 सेकेंड में रोज करते हैं, चाहे फ्लाइंग ऑफिसर हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, स्क्वाड्रन लीडर हो, विंग कमांडर हो, कमांडिंग हो, रोज करते हैं। अब साल में एक बार हो ही जाता है कि वो आधा सेकेंड, वो 1 सेकेंड उस दिन उसके किस्मत में लिखा था, जमीन से मिल जाता है। तो फाइटर फ्लाइंग जो है वो इनहेरेंटली डेंजरस होता है, गलती हो जाती है। जी जी, 2 पॉइंट है मेरे जो मैं आपसे समझना चाहूंगा तत्कालीन, जो 2 पॉइंट आए हैं एयरफोर्स से जुड़े हुए। एक तो सीडीएस रावत सर की रिपोर्ट जो आई है, वो भी एक ह्यूमन एरर के कारण ही डेथ हुई है सर की, जो हेलीकॉप्टर था। तो उस वक्त क्या था कि पहाड़ी का अंदाजा नहीं था, धुंध थी, क्या ऐसा भी होता है कभी कि आप पायलट कभी ये सोचते हैं कि मैं रोमांच लेने के लिए थोड़ा क्लाउड के बीच में या क्लाउड के नीचे जाऊं? राजेश, सारे हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट, उनको जब भी पहाड़ों के अंदर ऑपरेट करते हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सामने अगर बादल है तो आपको मिशन छोड़ देनी है, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ का मतलब है कि अगर आप वैली में है, दाएं पे पहाड़ है, बाएं पे पहाड़ है, तो या तो ऊपर की तरफ खींच लो। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर भी बादल है, वैली नीचे से क्लियर है, इस तरफ पहाड़ उस तरफ पहाड़ है, सामने भी क्लियर है, लेकिन ऊपर बादल है। तो आप अगर दाएं का पहाड़ दूर है तो आप दाएं की तरफ टर्न मार के वापस आ जाओ। अगर बाएं की तरफ का पहाड़ दूर है 1-2 किलोमीटर, तो आप बाएं तरफ एक टर्न मार के वापस आ जाओ। इसे कहते हैं वीएफआर, विजुअल फ्लाइंग कंडीशन में उड़ना है। अगर बादल सामने हैं तो 100%, और अगर वीआईपी ऑन बोर्ड है तो 200% पायलट को जजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर्स आर वेरी क्लियर, वापस आ जाओ, वीआईपी को वापस लेकर आ जाओ, बादल में घुसना नहीं है। लेकिन क्या होता है, साइकोलॉजिकल बात है, वीआईपी ऑन बोर्ड होता है तो पायलट सोचता है यार छोटा सा बादल है, मैं लैंडिंग की तरफ अग्रसर करता हूं, 1-2 सेकंड में, 3 सेकंड में इस बादल से निकल जाऊंगा, लैंड कर जाऊंगा। ऐसा कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है जब वीआईपी ऑन बोर्ड हो। पायलट्स को ब्रीफ किया जाता है कि ये गलती मत करना, वीआईपी चाहे कोई भी हो, आप वापस आ जाओ, सामने बादल में नहीं घुसना है। अब बिपिन रावत के टाइम पर पायलट ने यही सोचा होगा कि छोटा सा बादल है, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड में निकल जाऊंगा, लैंडिंग कर लूंगा हेलीपैड पर। जी जी ये ह्यूमन एरर वहां पर हो जाता है। बस